जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में आज आपका 12वां क्लास चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग इतिहास से टोटल 35 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 35 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा, साबरमती नदी। बाकी झेलम, चिनाब, रावी ये सभी समाविष्ट थी। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने किस भाषा में शिक्षा दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में शिक्षा दी थी। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा, वर्धमान महावीर ने प्राकृत भाषा में शिक्षा दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे। तो याद रखिएगा 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। तो याद रखिएगा शेर था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1907 में हुआ था। याद रखिएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखिएगा रास बिहारी घोष ने। यह भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है, रास बिहारी घोष ने। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया था। तो साथियों यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस ने। ध्यान रखना है किसने पेश किया था। तो कॉर्नवालिस ने। आगे देखिए, मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों इससे पहले हमने हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में टोटल 11 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश पूछे तो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मसूलीपट्टनम में। आगे देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे। तानसेन। और इसका मकबरा पूछे कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ग्वालियर में। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। याद रखिएगा। और इसी के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। आगे देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। चलिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई ये पंचमहल जो है, ये इमारत का जो नक्शा है बौद्ध विहार की तरह है। आगे देखिए, सूफी सिलसिला मुख्यतः संबंधित है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। सूफी सिलसिला मूलतः
किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये इस्लाम से संबंधित है। आगे देखिए, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो साथियों, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, याद रखिएगा, सूफी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ध्यान रखना है कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यहाँ से आपको एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये जो पिटक है किस धर्म का ग्रंथ है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का। और पिटक की जो रचना है किस भाषा में की गई थी? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, याद रखिएगा पाली भाषा में किया गया था। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? सही आंसर है, याद रखिएगा अशोक के समय में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अशोक के समय में। समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आगे देखिए, सांची क्यों विख्यात है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो सांची क्यों विख्यात है आपको बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची विख्यात है। जातक किसका ग्रंथ है? सही जवाब है बौद्ध का ये ग्रंथ है जातक, याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्टार मार्क कर लीजिए, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो साथियों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक पूछे तो याद रखिएगा घोड़ा है। आगे देखिए, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? सही जवाब है गौतम बुद्ध को। ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। आगे देखिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु पूछे क्या है? तो अहिंसा। ध्यान रखना है क्या है? अहिंसा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछे कहाँ पर होती है? तो पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पर है? तो बिहार में। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? देखिए, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, आपको चारों को ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था राजगिरी में, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा पूछे कहाँ पर? वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा पूछे तो याद रखिएगा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। आगे देखिए, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? सही आंसर है मोहनजोदड़ो से मिली है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछे मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज 1922 में किया गया था। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? सही जवाब है विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है
इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ पर किया था? सही जवाब है सिंगापुर में किया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। आगे देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है? और देखिए, सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो साथियों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। आगे देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन है, विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो कल भी शायद हमने इस क्वेश्चन को बताया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा दिल्ली में। बाबर का पूछे काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में, और अकबर का पूछे सिकंदरा में। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता में जो विशाल अन्नागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है औरंगाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? देखिए, मोती मस्जिद और भी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर बताना है शाहजहां ने इनमें से किस जगह पर मोती मस्जिद बनवाया था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है आगरा में। आगे देखिए, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो साथियों, वेदों की ओर लौटो ये जो कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक पूछे कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? चलिए, इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, गुप्त काल से संबंधित है। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? सही जवाब है जौ के लिए। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।